नमस्कार मित्रों, केएनपी एंटरटेनमेंट चैनल पे आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आज हम चर्चा लेकर आए हैं जन्म कुंडली में बनने वाले एक खास योग की, जिसे हम गज केसरी योग के नाम से जानते हैं। यह योग गुरु और चंद्रमा से बनता है। गुरु और चंद्रमा शुभ फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। जन्म कुंडली में भी यह बहुत ही कारक ग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा जब गुरु के साथ विराजमान होते हैं तब इस योग का निर्माण होता है। यह योग अनेक प्रकार के शुभ फल दे सकता है। गज केसरी योग का सीधा प्रभाव पद प्रतिष्ठा एवं धन संपदा से जोड़कर देखा जाता है, यानी जीवन में समस्त भौतिक लाभों को देने में सक्षम होता है यह गज केसरी योग। गज केसरी योग जन्म कुंडली में कहीं भी बन जाए तो यह निश्चित मानिए कि आप काफी भाग्यवान होते हैं। जिस कार्य में हाथ लगाते हैं उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। जीवन में तरक्की, सफलता, उन्नति आसानी से प्राप्त होती है। जीवन में देखते ही देखते आप आगे बढ़ जाते हैं। जीवन में अनेक प्रकार के ऐसे शुभ फल प्राप्त होते हैं जिसके लिए आपको काफी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। आखिर गज केसरी योग का इतना शुभ प्रभाव क्यों होता है? आइए इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि गज केसरी योग में चंद्रमा और गुरु किस प्रकार के शुभ फल रखते हैं। किसी भी कुंडली में कोई ग्रह कब शुभ है कब अशुभ है, इसे जानने के पूर्व हमें यह जानना चाहिए कि ग्रह वास्तव में क्या स्थिति रखते हैं। यदि हम किसी काल पुरुष की कुंडली की चर्चा अगर करें तो काल पुरुष की कुंडली में लग्न में 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। जब हम काल पुरुष की कुंडली की चर्चा करते हैं तो कुंडली के 12वें भाव में इस प्रकार से अंक विराजमान होते हैं, यानी लग्न में 1 का अंक आएगा। मेष लग्न की जो कुंडली होगी उसे ही काल पुरुष की कुंडली मानी जाती है। काल पुरुष की कुंडली पे जब हम नजर देते हैं तो चंद्रमा चूंकि कर्क राशि के स्वामी हैं तो सबसे पहले यह चतुर्थ भाव सुख सुविधा एवं मातृभूमि से लाभ दिलाने वाला भाव के स्वामी बन जाते हैं। दूसरे एक अत्यंत शुभ भाव नवम यानी भाग्य भाव के स्वामी होकर गुरु एक कारक ग्रह हो जाते हैं, यानी चंद्रमा चतुर्थ भाव के कारक होकर अत्यंत शुभ ग्रह बन जाते हैं और गुरु भाग्य भाव के स्वामी होकर अत्यंत शुभ ग्रह बन जाते हैं। यानी चंद्रमा और गुरु यदि काल पुरुष को देखा जाए तो चतुर्थेश और भाग्येश होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जब केंद्र के किसी भाव के स्वामी का संबंध केंद्र त्रिकोण के भाव के स्वामी यानी पंचम और नवम भाव के स्वामी के साथ हो जाए, जन्म कुंडली में बीच का ये पहला, चौथा, 7वां, 10वां भाव को केंद्र भाव कहा जाता है और पहला, 5वां और 9वां भाव को संयुक्त रूप से केंद्र त्रिकोण भाव कहा जाता है। तो कहा गया है कि केंद्र भाव के स्वामी का संबंध यदि केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ हो जाए तो यह राजयोग बनाता है। यहाँ गुरु भाग्येश होकर केंद्र त्रिकोण में सबसे बली त्रिकोण भाव का स्वामी होकर अत्यंत शुभ ग्रह बन जाते हैं। वहीं चतुर्थ भाव के कारक होकर चंद्रमा भी एक शुभ फल देने वाले ग्रह बन जाते हैं और यह केंद्र भाव होने की वजह से और यह केंद्र त्रिकोण भाव होने की वजह से जब ये दोनों ग्रह एक साथ बैठते हैं तो अत्यंत शुभ फल देने की स्थिति में आ जाते हैं, यानी राजयोग का निर्माण करते हैं। इसलिए जन्म कुंडली में जब चंद्रमा और गुरु एक साथ विराजमान होते हैं तब गज केसरी नामक योग बनता है। गज केसरी योग चंद्रमा से जुड़ा, गुरु से जुड़ा योग है। चंद्रमा मन के कारक ग्रह है। शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्रमा मनसो जाता है। मन जो 5 ज्ञानेंद्रियों का नियंत्रण करता है, ये 5 ज्ञानेंद्रिय चंद्रमा के अधीन है, यानी आपके सोचने समझने का तरीका, बोलने का तरीका, देखने का, सुनने का, खाने पीने का स्वाद, बर्ताव, व्यवहार इत्यादि सारी चीजें चंद्रमा के अधीन है। चंद्रमा आपके मन को चलायमान है और मन से ही आपके कार्य प्रभावित होते हैं, यानी चंद्रमा का शुभ होना आपके मनोमस्तिष्क को अच्छा कर देता है, आप में आत्मविश्वास को भर देता है, किसी कार्य को बड़े उत्साह से आप करते हैं। वहीं गुरु
ज्ञान के कारक ग्रह एवं आध्यात्मिक ज्ञान, देवी देवताओं का आशीर्वाद जैसे चीजों का सीधा संबंध गुरु से है। तो जहां देवी देवताओं का आशीर्वाद बना हो, साथ ही साथ आपका व्यवहार भी एक समाज के अनुरूप हो, यानी आपका व्यवहार प्रशंसनीय हो, आप में दया, करुणा, सेवा जैसे भाव हो, यानी आपका व्यवहार लोगों को पसंद आता हो, और देवी देवताओं का आशीर्वाद, साधु संतों का आशीर्वाद, ज्ञान इत्यादि का समावेश आप में हो। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो निर्मित होता है गज केसरी योग। यानी गज केसरी योग में आप में ये स्वभाव आना आवश्यक है। यदि गज केसरी योग आपके कुंडली में बन जाता है तो आप में भी यह स्वभाव आ जाते हैं। आइए जानते हैं कि गज केसरी योग कब विशेष फल देता है और कब कम फल देता है। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि चार्ट में 12 भाव होते हैं, पहला भाव से 12वां भाव तक। इसमें जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में मैंने बताया कि बीच के ये 4 भाव केंद्र भाव और 5वां 9वां केंद्र त्रिकोण भाव, यहां यदि गज केसरी योग बनता है तो विशेष लाभ देता है। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं लग्न भाव की। चंद्र और गुरु जब लग्न में विराजमान हो, यह आपके जीवन को बहुत ही विशेष रूप से प्रभावित करता है। यहां पर चंद्रमा और गुरु से बनने वाला गज केसरी योग आपके स्वभाव और विचार को बड़ा ही उत्तम कर देता है। साथ ही साथ आप में बुद्धिमत्ता विशेष रूप से होती है। चंद्रमा के गुण आप में विशेष रूप से होता है। आपके खाने पीने, रहने सहने, बोलने का तरीका इत्यादि सारी चीज उत्तम दर्जे की होती है। यानी आपके आचार विचार व्यवहार लोग पसंद करते हैं। चंद्रमा और गुरु से बनने वाला गज केसरी योग लग्न में विराजमान हो तो अत्यंत शुभ फल देते हैं। दूसरा स्थान है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव भी सुख, समृद्धि, माता का भाव माना जाता है। यहाँ भी चंद्र गुरु का विराजमान होना एक शुभ फल देता है। इस भाव में चंद्र गुरु का विराजमान होना आपके गुण स्वभाव को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ आपके जन्म स्थान में ही आपको तरक्की, सफलता, उन्नति विशेष रूप से देता है। यदि हम चर्चा करें सप्तम भाव पे बनने वाला गज केसरी योग के बारे में, यहाँ चंद्रमा और गुरु साथ विराजमान होंगे तो सप्तम भाव में गज केसरी योग बनेगा। यहाँ गज केसरी योग बनना आपके लाइफ पार्टनर को प्रभावित करता है। यानी विवाह के बाद चंद्रमा और गुरु से प्रभावित व्यक्ति आपके जीवन में आता है। यानी आपकी शादी ऐसे व्यक्ति या ऐसी स्त्री से होता है जिन पे चंद्रमा और गुरु का विशेष प्रभाव हो। साथ ही साथ सप्तम भाव दैनिक रोजी रोजगार का भाव भी होता है। अतः दैनिक कार्यों में भी, किसी व्यवसाय में, कोई कार्य में आप लाभान्वित होते हैं। गुरु और चंद्रमा के प्रभाव से आप जो भी व्यापार बिजनेस कर रहे हैं उसमें एक अच्छा बर्ताव रखते हैं। लोगों के साथ आपका बर्ताव जब अच्छा है तो आप विशेष लाभ भी प्राप्त करते हैं। यानी सप्तम भाव में भी गुरु और चंद्रमा से बनने वाला यह गज केसरी योग अपने आप में शुभ फल विशेष रूप से देता है। सप्तम भाव के बाद अगर केंद्र के दसम भाव की बात करें, अगर चंद्र गुरु यहाँ विराजमान हो तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह दसम भाव कर्म भाव कहा जाता है, रोजी रोजगार का भाव कहा जाता है, कार्यों का भाव कहा जाता है। यहाँ चंद्रमा और गुरु के विराजमान होना आपको जीवन में अनेक प्रकार के लाभ देता है। चंद्र गुरु का यहाँ विराजमान होना अनेक मामलों में अच्छे नौकरी, रोजी रोजगार इत्यादि को देता है। यानी सरकारी नौकरी इत्यादि का भी योग बना सकता है। जीवन में जो कार्य करते हैं उसमें सफल होते हैं। कार्यों से धनार्जन विशेष रूप से प्राप्त करते हैं। कार्यों का प्रशंसा समाज में विशेष रूप से होता है। आपके कार्य शैली भी अत्यंत उत्तम दर्जे की होती है। यानी आप चंद्रमा और गुरु से प्रभावित होकर कार्य करते हैं जो आपको सफलता, उन्नति, तरक्की आसानी से देता है। जीवन में कर्मों के बल पे हर एक चीज प्राप्त करते हैं जिसकी मनोकामना आप रखते हैं। यानी धन संपदा हो, घर मकान हो या वाहन इत्यादि सारी चीजों को देने में सक्षम है यह दसम भाव में बनने वाला गज केसरी योग। दसम भाव को केंद्र में सबसे बली केंद्र भाव भी माना जाता है। अतः यहाँ गज केसरी योग का निर्माण होना भगवान के आशीर्वाद के समान है। यहाँ गज केसरी योग निर्मित हो रहा हो तो निश्चित मानिए कि जीवन में आप प्राप्त करने जा रहे हैं अपार सफलता, उन्नति, धन संपदा, भूमि मकान इत्यादि सारी भौतिक सुख सुविधाओं को आप जीवन में अवश्य प्राप्त करके रहिएगा। अब हम
चर्चा करते हैं केंद्र त्रिकोण भाव की। केंद्र त्रिकोण में सबसे पहले पांचवा भाव की अगर चर्चा की जाए, यहां यदि चंद्रमा और गुरु विराजित हो, यह विद्या बुद्धि वाणी का भाव है। साथ ही साथ प्रेमी प्रेमिकाओं का भाव भी माना जाता है, संतान का भाव भी माना जाता है। इन मामलों को लेकर चंद्रमा और गुरु शुभ फल देते हैं। यानी विद्या अध्ययन करने में चंद्रमा और गुरु आपको प्रभावित करते हैं, आप बुद्धि के तेज होते हैं, विद्या अध्ययन में आसानी महसूस करते हैं, जीवन में अनेक प्रकार के ज्ञान प्राप्त करते हैं, धार्मिक क्षेत्रों में भी आपकी रुचि होती है, धार्मिक और रिलीजियस ग्रंथों इत्यादि का आकलन करने में आपकी रुचि होती है। यानी आप धर्मशास्त्र हो, ज्ञान की बातें हो या समाज सेवा से जुड़े कोई ज्ञान हो, इत्यादि सारी चीजों में रुचि रखते हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं के मामले में भी यहाँ जो गजकेसरी योग बनता है वह आपको लाभान्वित करता है। आपको आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसे लाइफ पार्टनर मिलते हैं जो जीवन को बदल कर रख देते हैं। यानी ऐसे प्रेमी प्रेमिका का सहयोग प्राप्त होता है जो आपके भाग्य को बदल देते हैं, आपके आने वाले समय को ठीक कर देते हैं। अंत में अगर हम चर्चा करें, नवम भाव में चंद्र और गुरु विराजित होते हैं जब गजकेसरी योग बनता है। नवम भाव भाग्य भाव माना जाता है और यहां जब चंद्र गुरु का गजकेसरी योग बन जाए तो कहना ही क्या। नवम भाव में यदि गजकेसरी योग बन रहा हो तो आपके ऊपर भाग्य की विशेष कृपा होती है। चंद्रमा को ही प्रारब्ध के देवता भी माना जाता है। यानी पिछले जन्मों का जो आपके कर्म है उसका फलाफल देने वाले ग्रह के रूप में चंद्रमा को ज्योतिष में संज्ञा दी जाती है। चंद्रमा जब गुरु के साथ विराजित होते हैं तो यह निश्चित मानिए कि आपने पूर्व जन्म में कुछ न कुछ अच्छा और शुभ कर्म अवश्य किए हैं। भाग्य भाव में चंद्रमा गुरु के योग से बनने वाला गजकेसरी योग जीवन को बदल कर रख देता है। यह बदलाव पॉजिटिव रूप में होता है, यानी आप जीरो से उठकर बहुत ऊपर तक पहुंचते हैं। जीवन में सफलता, तरक्की, उन्नति धीरे धीरे प्राप्त होने लगती है। आप अपने बुद्धि से, आप अपने कर्मों के वजह से यश, मान, प्रतिष्ठा विशेष रूप से प्राप्त करते हैं। यानी भाग्य भाव में गजकेसरी योग का बनना भी देवी देवताओं के आशीर्वाद के समान है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि गजकेसरी योग क्या प्रभाव देता है, यह कहाँ ज्यादा शुभ फल देते हैं और कहाँ कम फल देते हैं। कम फल की अगर बात की जाए तो अशुभ भाव में यानी त्रिकोण भाव में छठा, आठवां, 12वां, एक बार पुनः कुंडली में देख लीजिए, छठा, आठवां, 12वां भाव में और त्रिशदाय 3, 6, 11 इन भाव में गजकेसरी योग का परिणाम कुछ कम प्राप्त होता है। परंतु गजकेसरी योग अपने आप में एक राजयोग है और जिनके कुंडली में भी गजकेसरी योग बना हो, कहीं भी बना हो, कुछ ना कुछ शुभ फल अवश्य प्राप्त होते हैं। केंद्र और केंद्र त्रिकोण में बनने वाला गजकेसरी योग ही विशेष रूप से फलदायी होता है। इसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि गजकेसरी योग में गुरु और चंद्रमा दोनों कारक होना चाहिए, यानी शुभ भावों के अधिपति होने चाहिए एवं शुभ फल देने के स्थिति में होना चाहिए। अगर चंद्रमा और गुरु शुभ फल देने की स्थिति में नहीं हो, यानी अशुभ भावों के स्वामी होकर योग बना रहे हो, तो आपको जीवन में गजकेसरी योग का परिणाम देखने को नहीं मिलता है। यानी कुंडली में चंद्रमा और गुरु के योग से भी वो परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं जो गजकेसरी योग में बताया गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, यदि चैनल पर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि इस चैनल पे आने वाले ज्ञानप्रद वीडियो आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।